क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्यूब के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। इससे पहले के क्लास में आप लोग ने देखा कि क्यूब के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दिया था और अब मैं आपको उससे आगे क्यूब के बारे में ही और आगे की जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले आपको क्यूब का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया के बारे में मैं आपको जानकारी दिया था और आज आपको लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल ऑफ क्यूब के बारे में जानकारी मैं दूंगा। तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अब आपको मैं लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बताऊंगा। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, तो आप कोई भी एक बंद डब्बा जो है वो बंद डब्बा यदि आप पूरा तरह से है जो कि एक क्यूब जैसा है और वो क्यूब जैसा है सिर्फ देखने में, और उसका यदि ऊपर वाला और नीचे वाला यानी कि टॉप और बॉटम ये दोनों वाला जो है यदि फेस को हटा दिया जाए तो ये एक लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। और एक तरह से हम यदि बोले तो इसकी यदि एक तरह का यदि एक क्यूब जैसा रूम है तो उसका यदि छत और यदि नीचे जो है यानी बॉटम हटा दिया जाए तो चार दीवारी बचेगा और वो चार दीवारी जो है को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। और वो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा तो चलिए जानते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो हम कल बताए थे इसके पार्ट 1 में कि इसमें फेस टोटल जो होता है वो टोटल फेस 6 होता है और उसमें से यदि दो फेस को हटा दिया जाए तो 4 फेस बचेगा जिसको हम चार दीवारी कह सकते हैं, यानी कि 4 वॉल्स को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एरिया। हम इससे पहले बताए थे कि जो है क्यूब जो होता है उसका टोटल 6 पार्ट होते हैं और 6 पार्ट जो होता है वो एक क्यूब होता है ना। क्यूब 6 पार्ट को मिला के एक क्यूब बनता है और हर एक पार्ट जो होते हैं इसका क्यूब का हर एक पार्ट जो होता है वो एक स्क्वायर होता है और स्क्वायर का जो है ना एरिया होता है क्या, साइड स्क्वायर। क्या होता है तो साइड स्क्वायर। तो चलिए जानते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। लेटरल सरफेस एरिया दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर यानी कि टॉप और बॉटम का जो है फेस हटा दिया जाए तो इसमें सिर्फ क्या बचेगा, चार दीवारी बचेगा और वो चार दीवारी जो है एरिया यदि हम इसका निकालते हैं तो वो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले सिंपल में है कि लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर क्या होता है, तो साइड इंटू साइड, आई मीन ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसे। तो अब इसमें जानते हैं कि हम जो है इसका चार जो है टोटल इसमें फेस कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया में टोटल फेस 4 होंगे। तो इसका लेटरल सरफेस का एरिया जो होगा, लेटरल सरफेस का जो एरिया होगा वो 4a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसमें टोटल जो फेस होता है वो 4 होता है। समझ में आ रहा है, तो 4 इसमें टोटल जो है कितना होता है, 4 होता है, 4 दीवारी होता है, ठीक है। और इसमें ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम को हटा दिया गया तो वो क्या निकल जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो दोस्तों मेरे वीडियो को बने रहिए अंत तक और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो अब जानते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया जानने के बाद अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका डायगोनल क्या होता है और डायगोनल को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो डायगोनल इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका जो डायगोनल होता है वो डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब वो होता है √3a होता है। क्या होता है, √3a। तो ये √3a फॉर्मूला बना कैसे, और इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि √3a ये जो डायगोनल ऑफ क्यूब है तो ये क्या होता है। पहले तो जानते हैं कि डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब होता है कि यदि इस प्रकार का एक कमरा है तो सबसे
सबसे लंबी जो है, यदि कोई भी चीज रखा जाए, चाहे बांस रखा जाए, चाहे कुछ भी चीज रखा जाए, तो सबसे लंबी जो है इसमें कौन सी ऐसे, यानी कि उसको किस तरह से रखें उस कमरे में, तो डायगनली रखा जाएगा। ऑब्वियसली जो है उसमें क्या रखा जाएगा, तो डायगनली। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, सबसे जो है उसको रखा जाएगा किसे, तो आप देख पा रहे हैं कि उसको रखा जाएगा डायगनली। तो डायगनली का मतलब होता है कि किसी भी एक क्यूब जैसा कमरा में सबसे जो लंबी जो है, सबसे लंबी जो बांस या कुछ भी इस तरह से रखा जाएगा तो वो डायगनली रखा जाएगा। तो वो डायगनल कैसे निकलता है, तो कोशिश करते हैं इसको अच्छे से समझाने का। तो चलिए देखते हैं कि √3a ये जो फार्मूला है डायगोनल ऑफ क्यूब, ये कहाँ से आया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस फिगर में यहाँ पे आप जो बॉटम वाला जो इसका फेस है, बॉटम वाला फेस में यानी कि एक तरह का एक, सबसे पहले इसको डायगोनल खींचे हमने, और इसमें FOB यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें ABF एक त्रिभुज नीचे में बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो पहले उसमें चलेंगे, इन ट्रायंगल ABF में, और ABF में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि, और आपको भी मालूम होगा कि जो है इसका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का हर साइड क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का होता है, तो सिंपल सी बात है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABF ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और जिसमें आपका ये साइड हम सब मान लेते हैं इसमें A है, इसमें सब इसका साइड क्या है, A है। तो इसमें देखते हैं कि A और A यानी कि आपका इसका अल्टीट्यूड और इसका बेस मालूम है। बेस और अल्टीट्यूड होने के बाद इसमें जो है ना आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, √a² प्लस A²। ये A² कैसे हो गया, तो आप देख पा रहे हैं AF भी एक साइड है और AB भी एक साइड है, तो A² हो गया। तो जिसके कारण आप जो यहाँ क्या निकल गया, √2a² हो गया, और A² √2a²। √2 का कोई भी स्क्वायर नहीं निकलेगा, कोई भी √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो A² का क्या निकल गया, A निकल गया। तो H जो ये बता रहे हैं हम, ये H क्या निकला, H निकला यानी कि FB, क्या निकला, FB निकला, यानी कि ये बेस के जो एक डायगोनल खींचे थे, ये निकल गया क्या, ये निकल गया √2a निकल गया। अब हम लोग चलेंगे किसमें, आप देख पा रहे हैं BEF, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल BEF में चलेंगे। तो सिंपल सी बात, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि एक साइड A है, यहाँ पे साइड A है, और यहाँ पे दूसरा जो यदि हम देख रहे हैं बेस, वो क्या है, √2a। तो इसमें भी हाइपोटेन्यूज निकलना पड़ेगा। तो इसमें भी H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √2। हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस का जो थर्ड लॉ, पाइथागोरस ने जो रूल दिया ट्रायंगल को लेकर के, वो दिया था क्या, वो दिया था स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। फिर एक बार जो है हम दोहराते हैं, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस का लॉ है, और उसी के आधार पर हम लोग जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर या उसका बेस या हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। अभी उसी पर हम लोग निकालने जा रहे हैं। ये जो है √2a और a दोनों का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे, √2a का हम लोग स्क्वायर कर देंगे प्लस A² कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं √3a² आ गया, और √3a²। अब हम लोग जानते हैं कि √3 है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो √3 का 3a हो जाएगा, और A² का ये आ जाएगा, क्योंकि A² डबल है तो उससे एक सिंगल निकल गया। तो आसानी से हमने यहाँ पे क्लियर किया कि यहाँ पे सबसे जो लंबी जो इसका रेखा खींची जा सकती है डायगोनली, वो कितना हो जाएगा, √3a। और यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3a। ठीक है, तो शायद आपको इसमें भी यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई होप जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और
उसके बाद आगे के जो है बारे में हम लोग क्यूबाइड के बारे में जानेंगे, वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद। और मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।